नए साल में शहर के अलावा देश भर में लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका आगाज किया। वैसे तो वर्ष 2020 में लोगों को कोरोना जैसी भयावह महामारी से लड़ते देखा गया और अपने घरों तक जाने के लिए परेशान ही देखा गया है। कोई पैदल तो कोई ऑटो, टैक्सी, ट्रक जैसे विभिन्न साधनों का सहारा लेकर पहुंच रहा था। उसी के साथ शिक्षा क्षेत्र में स्कूली बच्चे भी अपनी शिक्षा से लेकर देवास में पुलिस विभाग में पदस्थ एक पुलिस कर्मी जितेंद्र दुबे पिछले 15 वर्षों से झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देकर उनको भी समाज के उस पायदान पर लाकर बिठाना चाहता है जिससे वह अपने आप को समाज के साथ में खड़ा देखने का सपना पूरा कर सके। नववर्ष 2021 के पहले दिन ही पुलिसकर्मी जितेंद्र दुबे व प्रेस क्लब उपाध्यक्ष अतुल वागलीकर के जन्मदिन के मौके पर शिक्षा की पाठशाला में कन्या पूजन कर नववर्ष के साथ जन्मदिन मनाते देखा गया। कन्या पूजन वैसे इसलिए किया जाता है क्योंकि यह कन्या ही भगवान का रूप रहती है और उनकी पूजा से पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, जिसको लेकर पुलिस और पत्रकार अपने साथियों के साथ जाकर उस बस्ती में जहां शिक्षा की पाठशाला चलती है जाकर नववर्ष का जन्मदिन मनाते हैं। कुछ खास चर्चा, ऐसे ही कैनन न्यूज रिपोर्टर की खास खबर। वैसे तो नया साल 2020 गया वर्ष इतना भयावह गया कि वो हर आदमी इससे परेशान था। कोरोना जैसी महामारी, उसके बाद बच्चों की शिक्षा, उस शिक्षा पे से खास बात यह कि नए वर्ष का आगाज देवास पुलिस विभाग में, साथ ही प्रेस क्लब में उपाध्यक्ष अतुल वागलीकर और पुलिस विभाग के कर्तव्यनिष्ठ कर्मठनिष्ठ जनता की सेवा, लोगों को समझाना और फिर अपने सेवा पर तत्पर रहना, ऐसी कार्यशैली काम करके लोगों की मदद करना बड़ा संकेत और बड़ा अच्छा जवाब है। पुलिस विभाग द्वारा तरह तरह के काम किए जाते हैं पर वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते क्योंकि पुलिस अपराध के ग्राफ को देखकर हमेशा लगे रहती कहीं न कहीं अपने काम के लिए। पर देवास में एक पुलिसकर्मी ऐसा भी है जो शिक्षा की पाठशाला, उस पाठशाला से बच्चों के भविष्य संवारने का सपना साकार करने का मन बना बैठा है। नया वर्ष आया, उन्होंने सोचा उस पुलिसकर्मी ने कि मैं क्यों ना कुछ नया करूं, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है और उनके साथ ही देवास प्रेस क्लब में उपाध्यक्ष पत्रकार अतुल वागलीकर का भी जन्मदिन है। दोनों ने मिलकर सोचा कि शिक्षा की पाठशाला में शिक्षा का महत्व बच्चों को और कैसे आगे बढ़ाए, ये दिखाना है। वो सीधे आए इस शिक्षा की पाठशाला में। ये वो शिक्षा की पाठशाला है जो बस्ती है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते नहीं हैं, पर हमारे साथ में पुलिसकर्मी भी है। उस पुलिसकर्मी ने बीड़ा उठाया कि मैं इन बच्चों का भविष्य संवारूंगा और उन्हें कुछ आगे बढ़ाऊंगा। उनका एक सपना जरूर साकार हुआ कि उनका एक बच्चा आज अमलतास में कोरोना जैसी महामारी में लोगों की मदद कर रहा था, सेवा कर रहा था। हम सीधे बात करेंगे पुलिसकर्मी जितेंद्र दुबे जी से कि जितेंद्र जी, आप इस शिक्षा की पाठशाला के माध्यम से बच्चों की सेवा कर रहे हैं और आज नया वर्ष है, खास बात आपका जन्मदिन है, कैसा लग रहा है आपको और आपका क्या प्रण है सर? देखिए, अच्छा लग रहा है और हमारा प्रण मान लें या हम लोग सीधा अगर देखा जाए तो दो लाइन बोलूँगा कि इन नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। इस लोगों पे हमारी पुलिस की पाठशाला 15 वर्ष से कार्य कर रही है। हमारी पुलिस की पाठशाला से काफ़ी समाज सेवी से लेके बहुत से पुलिसकर्मी जुड़े हैं जो अब हमारी मदद कर रहे हैं। और ये हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं संसाधनों की कमी से या फिर इनको अज्ञानता के कारण ये स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग इनको जागरूक करके स्कूल भी भेजते हैं और यहाँ पर भी हम लोग शेड में ट्यूशन लगाते हैं इनका, ताकि बच्चे आगे पढ़ पाए। उनकी प्रतिभाओं को निखार के हम उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना के साथ में इस कार्य को अंजाम देते हैं। दुबे जी, खास बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी थी, आपका एक बच्चा अमलतास में सेवा कर रहा था, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरा बच्चा भी कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाए? देखिए, डर भी था, लेकिन आपने देखा है देवास में या पूरे देश में कि एक मानव को बचाने की जो जुगत में लॉकडाउन भी लगाया था कि इंसान जो है इसकी चपेट में ना आए। कई लोगों की मृत्यु हो गई उसमें, कोरोना जैसी घातक बीमारी से। पूरा विश्व जिस बीमारी से डर के घरों में था, लेकिन हमारी समाज सेवी संस्थाओं के साथ में सब लोग रोड पर थे, क्योंकि मानव को बचाने के साथ साथ एक लक्ष्य हमारा मानवता को भी बचाए रखना था। तो मानवता को बचाए रखने का प्रयास भी रहा है, जो कि बस्तियों में खाना वितरण से लेके तो सभी प्रकार की व्यवस्था नहीं, थोड़ा एक डर भी था, लेकिन
एक संदेश ये भी देना था कि मानव प्रजाति को बचाने के साथ साथ मानवता भी कहीं ना मर जाए। दुबे जी, आज आपने नया साल, आपका जन्मदिन, आपके पत्रकार साथी का जन्मदिन, कन्या पूजन, क्या महत्व समझा और कहाँ से इसका निर्वाह किया? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बचपन से हम लोगों को संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आज बागलीकर जी और मेरा जन्मदिन था, तो हम दोनों मिले और हमारा वहीं से प्लान बना कि चलो आज भगवान के पास ही चलते हैं। तो ये छोटी छोटी हमने 9 देवियों का पूजन किया है और आज हमारे जन्मदिन को, नए साल को, और हम पूरे देश की सुख शांति की कामना करते हैं कि अगला साल, जो पिछला साल कोरोना काल में भयानक रहा है, वैसा ना गुजरे और 2021 में बहुत सी उम्मीदें और काफ़ी सभी लोगों का अच्छे से गुजरे, ये कामना के साथ में हमने कन्या पूजन से संपादित किया है इस नए वर्ष को। तो जी, अंतिम सवाल है आपसे कि 2021 लग चुका है, आज कोरोना स्टैंड टू ब्रिटेन से चल के इंडिया में भी अपना अटैक कर चुका है, इससे कैसे बचेंगे? हिंदुस्तान, तो बच्चे आपके साथ में रहेंगे जी, और उन बच्चों को आपने भगवान का रूप दिया है, उनको भी बचाना और आपको नौकरी पे भी बचना है। ठीक है सर, अभी कोरोना काल में भी सेवा रही सर, हम तो जरा सा भी भय नहीं पालते हैं, क्योंकि है ना, हम लोग बच्चों को जागरूक भी करते हैं। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने समाजसेवी संस्थाओं के साथ में मिलकर बच्चों की खाने से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था यहीं की, ताकि बच्चे बाहर ना निकले और इस बीमारी की चपेट में ना आए। और अभी तक ईश्वर हमारे साथ है, जो झुग्गियों में अभी कोरोना का स्टैंड फैला नहीं है। आगे भी ईश्वर से ही कामना है कि सब सुख शांति से गुजर जाए, 2021 सुखद रहे। ये थे हमारे साथ में जितेंद्र दुबे जी। इन्होंने बताया कि बच्चे भगवान का रूप रहते हैं, 9 कन्याओं का पूजन करके उन्होंने अपने जीवन को कहीं ना कहीं जरूर धन्य करा होगा। KNN न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर। बेटा बताइए, आप शिक्षा की पाठशाला से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कोरोना था, आपको मालूम है ना? उस कोरोना के बीच में अमलताज अस्पताल भी एक कहीं डेंजर जोन में था, जहाँ तमाम पेशेंट आते थे। शिक्षा की पाठशाला के बाद आपने तमाम लोगों की सेवा भी करी है, कहीं से भी यहीं से। क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा की पाठशाला के लिए आप? शिक्षा की पाठशाला के लिए संदेश देना चाहते हैं, भले कैसी भी बीमारी कैसा भी हो, लेकिन उससे लड़के हम आगे निकलेंगे। कोरोना था, बड़ी महामारी थी, कई लोग आते थे, आपको ऐसा डर नहीं लगता था उस समय? नहीं लगता है। कैसे फेस करा आपने सारी चीज़ों को? मतलब कि हमने घर को भी छोड़ दिया था। ऐसा? यस। क्या नाम है आपका? दिनेश नीनामा। कहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू करी आपने? कहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू करी आपने? कैसे, क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इस बस्ती में रहते थे? यस, पहले तो हम काम करते थे, होटलों पे काम करते थे, तो सर ने हम। कौन से सर ने? जितेंद्र दुबे जी। कौन है जितेंद्र दुबे जी? हमारे सर हैं। क्या करते हैं वो? पुलिस में। ऐसा? यस। मैंने आपके मार्गदर्शक और आपके गुरु वही हैं? वही है। आपका नाम क्या है? बोलिए। हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए हमारे बीच में पढ़ाई भी छूट जाती है, फिर हमको मोटिवेट करते तो हमको हौसला मिलता है। क्या नाम है आपका? दिनेश। KNN न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।